नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हुई एक नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं। क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इसलिए हम सिर्फ इसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी की ही बात करेंगे। अगर आप किसी और वैकेंसी के लिए कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके वो वीडियोस देख सकते हैं। बात करें, इसमें दो तरीके की वैकेंसी है, एक तो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA B और दूसरी है टेक्नीशियन। लेकिन हमारी जो वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो सिर्फ आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। कितनी वैकेंसी है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेप्टम, ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ है आप, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, ये सेप्टम कुछ कुछ समय में अपनी वैकेंसीज निकालता है। जैसे पहले, इससे पहले सेप्टम 10 हुआ था, अब जो सेप्टम हो रहा है ये सेप्टम 11 है। इसमें क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें 1 जनवरी 2026 लिखा हुआ है। यानी कि मान लीजिए अभी आपके पे एग्जामिनेशन चल रहे हैं इग्नू के, अगर मान लीजिए BLIS के आपके सारे एग्जामिनेशन हो जाते हैं और 1 जनवरी 2026 से पहले आपका रिजल्ट भी आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आ जाता है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए। यानी कि इसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एज का क्राइटेरिया या फिर आपका जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका क्राइटेरिया, सारे क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह 1 जनवरी 2026 से ही कंसिडर करी जाएगी। हम ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 11/12/2025 यानी कि 11 दिसंबर 2025 से एप्लीकेशन आपकी शुरू हो चुकी है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी रहने वाली है 1 जनवरी 2026। अब 23:55 रात यानी कि रात के 11:55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 तारीख को, यानी कि नए साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 1-2 दिन ज़्यादा है। अगर आपके पास, आप चाहते हैं कि भाई आप श्योर नहीं है, तो आप पहले से फॉर्म भर के रख लीजिए, आपको 2-3 दिन का समय और मिल जाएगा, आप 3 जनवरी तक पेमेंट कर सकते हैं, तो आप पेमेंट बाद में कर सकते हैं। ये मेन बात थी। बात कर लेते हैं करेक्शन विंडो की। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो 4 जनवरी 2026 से लेकर के 6 जनवरी 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका टियर 1 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो DRDO आपको खुद बताएगा, वो आपको पता चल जाएगा। बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं STA B की। इसमें आपको पे मैट्रिक्स लेवल 6 का देखने को मिलता है, 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह जो है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए याद रखना जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल educational qualification requirement, that is BSc diploma as laid down against the respective post code in the following table, जो टेबल अभी नीचे दी हुई है। ठीक है, आप क्रूशियल, इसमें लिखा है, जैसे हमको बताया मैंने, क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से पहले ही आपके पास वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए। इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन की मास्टर्स ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि आपने PhD कर रखी है, BTech कर रखी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है इन एनी सब्जेक्ट और डिसिप्लिन एज ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट। यानी कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको कंसिडर इसमें नहीं किया जाएगा। यहाँ पे DRDO ने अपनी वेबसाइट पे खुद ही लिखा हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। देखिए बहुत सारी वैकेंसीज है वैसे तो इसमें, जो आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल ही रही है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें मांगा है डिग्री इन साइंस विथ, यानी कि आपके पास डिग्री इन साइंस तो होनी चाहिए, यानी कि BSc तो होनी ही चाहिए, विथ डिप्लोमा, अगर पास डिप्लोमा है या डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि आपके पास डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस यानी कि BLIS, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस यानी कि मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस या मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई बिना बैचलर डिग्री के मास्टर डिग्री कैसे हो जाती है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसा कराते हैं, इसमें बहुत शौक होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, 1 साल की कम से कम होनी चाहिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 4 वैकेंसी तो अनरिजर्व्ड है, 1 वैकेंसी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST के लिए रिजर्व रखी गई है यहाँ पे।
ठीक है। पोस्टिंग स्टेशन की बात करें तो A1, B2, D2, H2 और K2 इसमें पोस्टिंग स्टेशन दिए हुए हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। इस तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा। ये STA B है, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B की पोस्ट है, जिसके लिए आप अप्लाई करने जाने हैं। यहाँ पे नीचे टेक्नीशियन A की भी पोस्ट है, जिसमें ITI मांगा गया है। बहुत सारी इसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि हमारा जो चैनल था, जैसे मैंने बताया कि भाई लाइब्रेरी से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे उसके बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो रेम्युनरेशन वगैरह है वो आपको दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग वगैरह जो रहेगी वो मिनिमम 5 ईयर्स तक जहाँ पे आपकी पहली पोस्टिंग है वहीं पे ही रहेगी। कोई ट्रांसफ़र वांसफ़र आपका नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर DRDO को ज़रूरत होती है कहीं पे तो DRDO ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो खुद ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर सकता है। 5 ईयर तक आपकी एक ही जगह पे पोस्टिंग रहेगी। नेशनलिटी की बात करें तो अब इंडियन लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 साल से लेकर के 28 साल के सभी व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपके पास OBC SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का। अब बात कर लेते हैं आगे इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अब जैसे इसमें लिखा है कि अगर आप SC ST OBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है। हम आगे बात कर लेते हैं और इसमें क्या लिखा है। देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से पिछली बार ज़्यादा डीपली इन्होंने नहीं बताया था जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन इस बार इन्होंने मेडिकल फिटनेस को बहुत ही जोर देके बताया हुआ है कि नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंड अगर व्यक्ति हैं आप, तो आपको मेडिकली अनफिट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा सिलेक्शन फॉर द ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, वाला अपॉइंटमेंट भी नहीं दी जाएगी। इसमें एक चीज़ और दी है कि यहाँ पे विज़न की बात की है, जिन्होंने चश्मा लगा हुआ है तो आप ये डिस्टेंस विजन और नियर विजन चेक कर सकते हैं, और आपको मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया है, जो भी है आप उसके बाद चेक कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो आपके लिए इस तरीके का आपको आई का क्राइटेरिया देखने को मिल रहा होगा। हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन वगैरह की। तो जो कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, और इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। PWD कैटेगरी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कंपल्सरी टाइम मिलेगा PWD कैटेगरी को, ठीक है। और इसमें हम बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप STA B के लिए, जैसे मैंने बताया लाइब्रेरी साइंस की पोस्ट जो है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B में है, इसमें अगर आप अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, MSP कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपको 250 रुपये तो पेमेंट करनी ही करनी है, जो कि रिफंड नहीं की जाएगी। लेकिन 500 रुपये आपको और पेमेंट करनी है, जो आप Tier 1 का एग्जामिनेशन अगर आप देंगे तो उसके बाद रिफंड कर दी जाएगी आपको। जैसे रेलवे एग्जामिनेशन में होता है उसी तरीके का आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप विमेन है या SC ST PWBD या एक्स सर्विस मैन है तो भी आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, सिर्फ आपको जो रिफंडेबल फ़ीस है 500 रुपीज़ की, सिर्फ वही पे करनी है जो बाद में रिफंड हो जाएगी। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 750 रुपीज़ पे करनी है ऊपर वाली कैटेगरी वालों को, और नीचे जो कैटेगरी लिखी हुई है इसमें 500 रुपीज़ पे करनी है आपको। और जैसे मैं बताया कि भाई रिफंड हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कि हु अपीयर इन Tier 1 एग्ज़ाम, जैसे आपने लिखा हुआ है आपको देख रहा होगा, और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। इसके लिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया था कि 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आपके शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम सिटीज़ आपको ये देखने को मिल होगी, बहुत सारी एग्ज़ाम सिटीज़ है, ठीक है। आगरा हो गया, जबलपुर, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, बहुत सारी दिल्ली वगैरह में भी मेरे ख्याल से इसमें होगी ही, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दरभंगा वगैरह, डिब्रूगढ़ वगैरह, बहुत सारी इसमें आपको एग्जामिनेशन सिटीज़ देखने को मिल रही है। अगर आप उसके लिए चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए न्यू दिल्ली और NCR भी इसमें दिया हुआ है। हम आगे बात करते हैं इसमें और क्या चीज़ें दी हुई है कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो आपको जो ईमेल ID वगैरह डाल के अप्लाई करना है, और हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। एक बार इसमें देखिए, इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, ये सब भी आपको 2-3 दिन पहले बता दिया जाएगा जब भी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो STA B के लिए आपका 2 टीयर में एग्जामिनेशन होगा। पहला टीयर का CBT होगा जो कि सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा आपका, ठीक है, सभी पोस्ट कोड के लिए कॉमन होगा। जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जो 150 मार्क्स ही होंगे। आपको 2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाते हैं वो CBT
टू में जाएंगे, यानी टीयर 2 में जाएंगे, CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। इसमें पार्ट 1 में तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि 20 मिनट का होगा, और पार्ट 2 के अंदर टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर पोस्ट कोड यानी कि लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट के होंगे और 120 ही उसके मार्क्स होंगे। इस तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा। और मेरिट लिस्ट जो है वो टीयर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनाई जाएगी, और टीयर 2 में भी पार्ट 2 जो है आपका, जो आपका टेस्ट स्पेसिफिक है, उसी के बेसिस पे आपकी नौकरी लगेगी, उसी में आपको अच्छा स्कोर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि टीयर 1 में अच्छा स्कोर नहीं करना, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो टीयर 2 में आप जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसे मैंने बताया कि पार्ट 2 के हिसाब से बनेगी, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है। इस तरीके का कुछ पेपर पैटर्न आपको देखने को मिला था, और इसमें लिखा भी हुआ है कि टीयर 1 टीयर 2 वगैरह कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन वगैरह क्राइटेरिया दिखे हुए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। और 40% लाना जरूरी है अगर आप UR OBC EWS कैंडिडेट है, 35% लाना जरूरी है अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट है। 1:10 के रेशियो में जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए। इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा होगा। मुझे लगता है कुछ और बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत है आपको, आंसर कीज वगैरह जो कि बात है कि भाई आई जाती है आंसर की, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा कुछ देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। अगर आप भी अभी भी आपको कोई सवाल या सजेशन, कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, लिंक वगैरह जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।